मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज एक बहन ने पूछा है कि भैया शिव को गुरु मानकर क्या भाग्य बदल जाता है क्या? तो गुरु बहन, शिव ही एक ऐसी सत्ता है जिनके पास ये पावर है कि जो कि ब्रह्मा के लिखे हुए भाग को भी बदल सकते हैं। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, वेद बोल रहे हैं, ऋषि मुनियों ने हमें बताया है और हमें साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने भी बताया है। और हम महसूस भी करते हैं कि जो हमारे भाग्य में नहीं भी हमको लगता है कि नहीं होगा हमारे भाग्य में, वो महादेव धीरे धीरे वो भी हमें दे रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप शिव की हैं, शिव आपके हैं, तो ब्रह्मा का लिखा हुआ लेख भी बदल जाता है। बहुत समय पहले मैंने साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से एक कहानी सुनी थी। उस कहानी में साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया था कि एक गांव में सत्संग का प्रोग्राम चल रहा था। तो उसमें एक महात्मा जी आए थे। महात्मा जी ने सत्संग किया। उनका सत्संग इतना सुंदर था कि उस गांव की एक महिला बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने महात्मा जी के आश्रम में जाकर उनसे प्रार्थना की कि महात्मा जी, आप जितने दिन के लिए हमारे गांव में आए हैं, मैं चाहती हूँ उतने दिन आपको मैं भोजन बनाकर खिलाऊं, कृपया मुझे इस सेवा का अवसर दीजिए। तो महात्मा जी ने उनका प्रेम देखकर उनको ये अवसर दिया, ये अधिकार दिया कि आप मेरे लिए भोजन बना सकती हैं। वो महिला फिर रोज़ महात्मा जी के लिए शाम को भोजन लेकर जाती थी। 3-4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। तो एक बार महात्मा जी बोले कि बेटा, मैं परसों तुम्हारा गांव छोड़ के जा रहा हूं और बस मेरे लिए भोजन तुम कल और लाना। तो वो बोली ठीक है महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा, बेटा तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं अपने परमेश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा कि वो इच्छा पूरी हो जाए। तो वो महिला बोली कि नहीं महात्मा जी, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमें तो सेवा करना था और यही मेरी इच्छा थी। तो महात्मा जी ने फिर भी प्रयास किया और वो बोला कि बेटा अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं ज़रूर अपने ईश्वर से तुम्हारे लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है महात्मा जी, आप जब इतना बोल रहे हैं तो मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान का सुख नहीं मिला। आप अपने परमेश्वर से अगर बात करें तो मेरे लिए संतान मांग लीजिएगा। तो महात्मा जी ने बोला ठीक है बेटा। रात को खाने के बाद महात्मा जी ध्यान में चले गए और अपने ईश्वर से उन्होंने पूछा कि क्या उस महिला को संतान सुख मिल जाएगा क्या? तो ईश्वर ने बोला कि उस महिला के भाग्य में संतान का सुख नहीं है। तो इतना जब ईश्वर ने महात्मा जी को बताया कि संतान का सुख नहीं है तो महात्मा जी चुप हो गए। और अगले दिन जब महिला भोजन लेकर आई तो उन्होंने बोला, बेटा मैं तुम्हारे दिए हुए भोजन को नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि मेरे ईश्वर ने बताया है कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। तो महिला बोली कि कोई बात नहीं बाबा, मैं तो आपसे पहले ही बोल रही थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये निराश हो गए महात्मा जी और बोले नहीं बेटा, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। तो बहुत दुखी मन से वो महिला वो भोजन कुटिया से वापस लेकर जा रही थी और मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि आखिर मैंने महात्मा जी से ऐसा क्यों कहा। और इतना सोचते जा ही रही थी, तभी रास्ते में उसको एक साधु बाबा मिले जो बहुत ही दरिद्र अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो महिला उनके पास गई और बोली कि बाबा मेरे पास भोजन है, अगर आपको भूख लगा हो तो आप कुछ खा लीजिए। वो बाबा बहुत भूखे थे। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे भूख लगी है, ये भोजन मुझे दे दो। तो उस महात्मा ने उनकी 4 रोटी को खाया और उस औरत के बिना कहे ही उनको यह आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जाओ, तुमने मुझे 4 रोटी दी है, ईश्वर तुमको 4 पुत्र का सुख देंगे। महिला कुछ नहीं बोली और चली गई। बहुत समय बाद उसी गांव में, उस महिला के गांव में सत्संग का दोबारा प्रोग्राम रखा गया और वही महात्मा जी उस सत्संग में आई। वो महिला महात्मा जी के बारे में जब उस महिला ने सुना
तो उनका आशीर्वाद लेने अपने बच्चों के साथ वहाँ गई। तो महात्मा जी बड़े ही अचंभित मन से बोले कि ये बच्चे किसके हैं? तो बोले महात्मा जी मेरे ही बच्चे हैं। जब मैं उस दिन आपकी कुटिया से निराश होकर जा रही थी तब एक बाबा मिले और बाबा ने मुझको आशीर्वाद दिया और मुझे 4 पुत्र प्राप्त हो गए। तो महात्मा जी बहुत ही उदास हो गए और उन्होंने उन बच्चों को और उस महिला को आशीर्वाद दिया और अपनी कुटिया में चले गए। शाम को फिर जब उन्होंने ध्यान किया अपने ईश्वर से तो वो ईश्वर से बहुत नाराज होकर बोले कि अगर आपको उसको संतान देना ही था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आपने मुझे तो मना कर दिया। तो ईश्वर ने उनको बताया कि तूने तो केवल पूछा था कि उसको संतान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उस बाबा ने मेरे से पूछा नहीं, सीधा कह दिया। और जो मुझे प्रेम करता है, जिसका जीवन मेरे लिए समर्पित है, उसकी प्रार्थना को मैं कभी भी नकारता नहीं हूँ। तो गुरु बहन साहिब श्री हरिंद्रानंद जी भी हमको हमेशा यही बताते रहे, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा समर्पण सच्चा है अपने गुरु के प्रति, तो गुरु तुम्हारे भाग्य को बदल देंगे। और ये तो बहुत दूर की बात है, अगर आप अपने गुरु से प्रेम ना भी करी हो, उतना समर्पण आपके अंदर नहीं भी हो, लेकिन अगर कोई उस महादेव को गुरु माना है और वो सच्चा शिव शिष्य है, आप उसकी संगत में भी आ गई हो तो भी आपके भाग्य पर उसका असर हो जाएगा। जैसे हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की संगत में जो भी आया, साहिब ने अपने महादेव से जिसके लिए भी प्रार्थना की, जिसके लिए भी दया मांगा, उस महादेव ने कभी साहिब को निराश नहीं किया। तो उसी प्रकार आप भी जब शिव को गुरु मानेंगे और साहिब की तरह समर्पित हो जाएंगी, तो वो महादेव आपकी प्रार्थना को कभी भी इनकार नहीं करेंगे और निश्चित ही आपके भाग्य को बदल देंगे। आपको